तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड आज का लेक्चर नंबर है 07 और इस लेक्चर में हम पूरे प्रोटिस्टा जो है इसको प्रोटिस्टा किंगडम को खत्म ही कर देंगे, बचेगा नहीं आज। और आपको पता होगा कि हमने कहा मतलब क्या क्या डिस्कस कर लिया था, और आज के इस लेक्चर में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। सो जो बच्चे चैनल पहले नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो चलिए देख लेते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझ लेते हैं, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जो क्राइजोफाइट था, क्राइजोफाइट में हमने जान लिया था। क्राइजोफाइट में हमने एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, क्राइजोफाइट में आपको पता भी होगा जैसे कि क्राइजोफाइट्स क्राइजोफाइट्स में हमें क्या मेरे भाई जाना था कि जो इसमें क्या होते हैं, डाई एटम होते हैं। क्या होते हैं? डाई एटम होते हैं। और ये डाई एटम मेरे भाई क्या होते हैं, जब डेड करते हैं ये डाई एटम क्या होते हैं, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है। क्या है? दैट इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, डाई एटम, है ना। और ये अगर समय के साथ अगर डेड कर जा रहे हैं, ये डेड कर गए तो क्या हुए कि मेरे भाई डाई स्पीशीज क्या बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं, लैंड बनाते हैं। डेड कर गए तो अब उसे क्या किया जाता है, तो जो क्या होता है कि पॉल्यूशन में, फिल्ट्रेशन में, ये सारे चीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इवन जो दवाई है, जो मेडिसिन है, मेडिसिन के फिजिक्स के पॉल्यूशन, ये सारी चीज क्या किया जाता है, इसको फिल्ट्रेशन में किसको तो यूज किया जाता है, डाई स्पीशीज अर्थ को। आपको पता होगा, है ना। और इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज को दिखा दिया गया है, बता दिया गया है। सो अब हम चलिए बातें करते हैं और नया चीज और नए नए चीजों के बारे में, और बढ़िया तरीके से इसका जिक्र करेंगे मेरे भाई। ऐसे जिक्र करेंगे जो चीजें खत्म हो जाए, हाँ, बचे नहीं। सो हमारे पास अब क्या है मेरे भाई, क्या है? डायनोफ्लेजलेट। क्या है? डायनोफ्लेजलेट है। क्या है? डायनोफ्लेजलेट्स है। अब ये डायनोफ्लेजलेट्स के बारे में मेरे भाई आपको क्या क्या पता है, आप क्या क्या मेरे भाई जानते हो, आप ये बताना। देखो, हम आपको बोले हैं कि जो भी चीजें हैं बेसिक टू एडवांस हम लोग जाएंगे, उसको मेरे भाई जो है उसको खत्म करेंगे। मेरे को पता है कि तुम लोग को कंटेंट जो है बढ़िया तरीके से कंटेंट देना है, बढ़िया चीजें ही देना है, खराब कंटेंट नहीं देना। तुम देख सकते हो कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इवन हमारे पास क्या है कि एनसीईआरटी ऐसे थोड़ी नहीं कि हम इधर एनसीईआरटी खोल लिया और इसको दिखाने लगे मेरे भाई इधर है। आपको अगर अंडरलाइन कर रहे हो तो ठीक है, इसको रिवाइज के जो बेस है ये समझकर इसको क्या करो कि मेरे भाई रिवाइज के बेस समझकर इसको पढ़ो, है ना। सो आपको डायनोफ्लेजलेट के बारे में क्या पता है? तो सर डायनोफ्लेजलेट के बारे में हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज किए हैं, बहुत सारी चीजों को हमने जाना है ना। इसका मेजर ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट बोले तो क्या है कि अगर हैबिटेट की डिस्कशन की जाए, हैबिटेट की, तो हैबिटेट क्या है इसकी? इसकी हैबिटेट कहाँ है? तो सर मराइन वाटर है। मराइन वाटर में क्या होता है, यूजुअली ये फाउंड होता है ना। तो डेट इज फाउंड इन मराइन वाटर। क्या है? यूजुअली डेट इज फाउंड इन मराइन वाटर। क्या है? मराइन वाटर, है ना। ये यूजुअली क्या होता है, मराइन वाटर में पाया जाता है ना। तो हम लिख सकते हैं यूजुअली दे आर फाउंड इन मराइन वाटर, है ना। अब मेरा भाई आप जान सकते हो कि मराइन वाटर में पाया जाता है। क्या इसमें जो हमने बातें किया था कि सेल वॉल की, सेल वॉल ये कंटेन करता है मेरे भाई, ये सेल वॉल कंटेन करता है। यस, सेल वॉल ऑब्वियसली कंटेन करता है। सेलुलोज की सेल वॉल होती है, पटिया जैसी होती है, चपटी पटिया जैसी होती है। सेल वॉल तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो मेरे भाई सेल वॉल जब कंटेन कर रहा है तो क्या है, ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो अपना क्या कर सकता है मेरे भाई, खाना खुद से बना सकता है। इसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की ये सहायता नहीं ले सकता, मेरे को खाना तेरे से चाहिए, है ना। ये अपना खाना बनाना जानता है। भाई मेरे दोस्त तो खाना बना रहा है, मेरे को भी खाना बनाना है। क्या
दोस्त बना रहा है, मतलब कि आपको जो क्राइजोफाइट है, क्राइजोफाइट खाना बना रहा है, इसका दोस्त डायनोफ्लेजलेट है, खाना बना रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो क्या है कि ये आपको पता हो जाएगा कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल डेट इज प्रेजेंट, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है ना। सेल वॉल क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अब जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल यूजुअली किसकी बनी होती है, तो यूजुअली सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी थी। सेल्यूलोज की क्या होती है, जो मान लो एक चपटी पट्टिया होती है, प्लेन पट्टी होती है ना, ऐसे लिख दो, पट्टियां, पट्टियां होती है। सेल्यूलोज की क्या होती है मेरे भाई, पट्टियां होती है ना। सेल्यूलोज की ये पट्टियां होती है, तो आपको समझ में आ गया, सेल्यूलोज की पट्टियां होती है। अब मेरे भाई आप आपको ये नाम को मेरे भाई तोड़ कर दिखाओ, नाम को तोड़ो काम बन गया। देखो बायोलॉजी ऐसी है कि आप यदि नाम को तोड़ोगे, नाम के पीछे भागोगे, तो आपका काम बन जाएगा। नाम से ही आधा चीज, हम बायोलॉजी में आधा चीज तो नाम से ही हम रिकॉल कर लेते हैं, आधा चीज नाम से उसको बता देता है कि मेरे को ये जानना है, मेरे ये है ना। तो यहां पर क्या लिख रहा है, डायनोफ्लेजलेट, क्या है डायनो, डायनो मतलब क्या है, दो, और फ्लेजलेट मतलब फ्लेजला, क्या है, इसमें दो फ्लेजला है। तो क्या है यहाँ पर क्या है, तो फ्लेजला है, इसमें कितने, तो दो फ्लेजला है ना, टू फ्लेजला है। तो आपको डायनो फ्लेजलेट है, दो फ्लेजला है, तो कैसे होगा फ्लेजला, एक देखना आप, दो फ्लेजला देखना, और दोनों फ्लेजला ऐसे इसकी थोबड़ा बना देते हैं, थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं ना ऐसे, ऐसे एनसीईआरटी में थोड़ी सी दिया है ना। आपको यहां से एक फ्लेजला निकाला है छोटा सा, और एक ऐसे बड़ा सा फ्लेजला निकाला है ना। तो देखो मेरे भाई ये दो फ्लेजला है, और एक क्या होता है, एक फ्लेजला लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो लिख दो, लॉन्गिट्यूडनल। और ये क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसवर्स होता है, क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्लेजला होता है ना। ट्रांसवर्स क्या होता है, फ्लेजला होता है, दो फ्लेजला, क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्लेजला, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजला। आपको ये चीजें समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। अब चलो कुछ और तड़कता भड़कता हम चीजों को बताते हैं, समझाते हैं आपको। अब ये समझ में आ गया मेरे भाई, है ना, तुमको तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गया कि इसमें नाम से तोड़े तो दो फ्लेजला है, डाइफ्लेजलेट है ना। तो डाइनोफ्लेजलेट मतलब दो फ्लेजला, और एक लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स फ्लेजला है ना। और आगे हम क्या बात करें, एंड फ्लेजला के साथ क्या है कि ये मेनी ऑफ द टाइप क्या होते हैं, जो डायनोफ्लेजलेट है, ये मेनी ऑफ द टाइप्स के होते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो, रेड फ्लेजला होते हैं, क्या होते हैं, एक रेड फ्लेजला होता है, येलो फ्लेजला होता है, येलो फ्लेजला होता है। येलो फ्लेजला में पिगमेंट कौन सा होता है, तो कैरोटिनॉइड होता है। आपको पिगमेंट के नाम नहीं लिखने के, और जितने भी आप देखते हो ना नेचर की रंग, सब में अलग अलग पिगमेंट है, सब में अलग अलग पिगमेंट है। जैसे आप येलो देखो तो क्या होता है, कैरोटिनॉइड होता है। ग्रीन देखो तो क्या होता है मेरे भाई, ग्रीन ग्रीन देखकर मेरे भाई क्या लगता है तुमको, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जैसे। तो आपको यहाँ पर क्या है, जो ग्रीन है, अब ग्रीन के बारे में बात कर लो, ग्रीन के बारे में बात करो, गुलाबी के बारे में बात करो, पिंक के बारे में बात कर लो, है ना। तो रेड है, इरिथ्रोसाइनिन, रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है मेरे भाई, इरिथ्रोसाइनिन। अभी एक चीज बताएंगे, है ना, वो चीजें आपको यहीं पे लिख देंगे, है ना। इरिथ्रोसाइनिन, उसके बाद क्या होता है, ब्लू होता है, ब्लू होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, ग्रीन होता है ना। ये सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फ्लेजला होते हैं, अलग अलग टाइप से फ्लेजला होते हैं, आपको ये पता होगा, है ना।
और एक क्या है, एक एक फ्लेजला क्या है, गोनी और लॉक्स। एक गोनी और लॉक्स क्या है, एक डायनोफ्लेजलेट है। क्या है, गोनी और लॉक्स क्या है, अरे यार इसको कैसे लिख दे, ये ना फ्लेजला है। एक गोनियोलॉक्स क्या है, डायनोफ्लेजलेट है। अब एक गोनियोलॉक्स क्या है मेरे भाई, क्या इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं गोनियोलॉक्स के बारे में, तो देखो ये एक गोनियोलॉक्स ऐसे डायनोफ्लेजलेट होते हैं जो क्या होते हैं, इसमें इस गोनियोलॉक्स में रेड टाइट, जैसे कि इसकी जो फ्लेजला होती है क्या होती है, रेड होती है। इसकी फ्लेजला क्या होती है, रेड कलर की होती है ना। और रेड कलर की आपको पता ही है, रेड कलर की जब होती है तो ये अगर समुद्र की जो जो लहरें हैं, लहरें आ रहे हैं मेरे भाई, तो क्या होती है, हमको देखकर ऐसे लगता है कि हमारी तरफ जो वाटर है, जो समुद्र की वाटर है, उसमें से समुद्र के वाटर से समुद्र के लहर के साथ क्या होता है कि रेड खून की तरह कोई चीज आ रहा है, खून आ रहा है। आपको ऐसे देखकर लगेगा कि रेड क्या हो रहा है, खून आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो रेड खून भी नहीं होता है ना। अब ये हम क्या कर सकते हैं कि हाइपोथेटिकल चीज है ना, रेड खून नहीं होता है, और वो क्या होता है, यही गोनियोलॉक्स होता है जो ये रेड डाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर रेड डाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो ये दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड डाइट, क्या होता है, गोनियोलॉक्स दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड डाइट। क्या होता है, रेड डाइट्स, है ना। ये रेड डाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। गोनियोलॉक्स पूछिएगा, गोनियोलॉक्स क्या है मेरे भाई, एक डायनोफ्लेजलेट है। ये शकल किसकी बनाए है, ये शकल किसकी बनाई है, डायनोफ्लेजलेट की तो बनाए है। डायनोफ्लेजलेट, ये शकल डायनोफ्लेजलेट की है। गोनियोलॉक्स क्या है, वन टाइप्स ऑफ द क्या है, एक एक प्रकार का क्या है कि डायनोफ्लेजलेट है गोनियोलॉक्स। और गोनियोलॉक्स क्या है, फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर they are responsible for रेड टाइट, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रेड टाइट के लिए। आपको ये कोई चीजें चमत्कारी नहीं है, और कोई चमत्कार आपको हम नहीं बताएं, आपको ये सारी चीजें जो था वही बताएं, है ना। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गया कि हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। और ये रेड टाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब एक चीज सुन लेना, ये कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करता है। क्या, कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करता है। अब ये एक टॉक्सिन सीक्रेट करता है, पता है आपको क्या, सेक्सी टॉक्सिन सीक्रेट करता है। अभी एक सेक्सी टॉक्सिन सीक्रेट करता है, एक एक सेक्सी टॉक्सिन, एक हाइपो टॉक्सिन सीक्रेट करता है। एक क्या करता है, एक सेक्सी टॉक्सिन, एक हाइपो टॉक्सिन, है ना। ये क्या करता है, टॉक्सिन सीक्रेट करता है। दे आर सीक्रेट बाय टॉक्सिन्स, है ना। ये क्या करता है, टॉक्सिन सीक्रेट करता है ना। टॉक्सिन क्या करता है, सीक्रेट करता है ना। और सीक्रेट करता है तो ये क्या होता है, सेक्सी टॉक्सिन हिपोनोटॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन है, क्या होता है, हिपेनोटॉक्सिन। हिपेनोटॉक्सिन मतलब क्या है, आप इसे हिपेनो से क्या लगा सकते हो, ज्यादा हिपेनो, हिप्नोटाइज क्या करता है, ये हिप्नोटाइज कर देता है, हिप्नोटॉक्सिन, समझ में आ रहा है। हिप्नोटॉक्सिन ये आपको याद होना चाहिए। अभी ठीक चल रहा है, ठीक है, गुड है। अभी हिप्नोटाइज कर देता है सेक्सी टॉक्सिन, और जिससे क्या होते हैं कि जो जो फिशेस हैं, क्या होते हैं, फिश है, फिश, FIS, फिशी, फिश जो है क्या होती है, इसके वजह से डेड कर जाती है। क्या करते हैं, इसके वजह से, इसी टॉक्सिन के वजह से फिश बेचारा क्या होता है, अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है मेरे भाई। ये प्राण को न्यौछावर कर देता है ना। याद रख लेना कि ये क्या करता है, प्राण को न्यौछावर कर देता है। ये प्राण को न्यौछावर, ये क्या बोलते हैं कि ये खाली नहीं जाना चाहिए, ये इनकी प्राण के न्यौछावर खाली नहीं जाना चाहिए। तो आपको हो गया, ये सारी चीज हो गया, तो मिटा सकते हैं, बोल देना यस सर हो गया। तो अब उसके बाद हम डायनोफ्लेजलेट के बाद हम जान लेते हैं क्या, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जान लेते हैं। फट दे हो गया मेरे भाई, मिटा दे।
ये सारी चीज हो गया। आपको याद रख लेना कि ये कहाँ होते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं यूजुअली, है ना। डाइनो मतलब दो फ्लेजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक क्या होता है ट्रांसवर्स होता है ना। और एक ऐसा टाइप्स का फ्लेजला, एक ऐसा टाइप्स का जिसका नाम है गोनियोलॉक्स। गोनियोलॉक्स रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड टाइड क्या होता है, जो समुद्र के रेड भरी लहर, जो खून भरी लहर हम तरफ आ रही है, तो हमको लगता है क्या होता है, रेड भरी लहर है, ये लगता है कि जान ही ले जाएगा, है ना। तो ये होता है। और ये हिप्नोटाइज भी कर देता है, सेक्सी टॉक्सिन्स भी, एक टॉक्सिन सीक्रेट कर जाता है, करता है, जिससे फिश क्या होते हैं, डेड कर जाते हैं। हो गया, कोई दिक्कत है। सेल वॉल इसमें क्या है, यूजुअली पाए जाते हैं, किसके होते हैं, तो सेलुलोज के होते हैं। सेलुलोज की होती है, पटिया होती है। हो गया ना, मिटा दे मेरे भाई, बोल दो यस सर, हो गया ना। ओके चलो चलो आगे हम देख लेते हैं क्या, स्लाइम मोल्ड के बारे में देख लेते हैं। अभी स्लाइम मोल्ड के बारे में तुम लोग बताना मेरे भाई, है ना। स्लाइम मोल्ड के बारे में तुम लोग बताना। और उससे पहले हम क्या बातें कर लेते हैं, तो यूग्लेनोइड के बारे में क्या बातें कर लेते हैं मेरे भाई। यूग्लेनोइड है ना। अभी यूग्लेनोइड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, स्लाइम मोल्ड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी इसमें तुरंत डिस्कशन होगी मेरे भाई। अभी चलो बताओ यूग्लेनोइड के बारे में बताना कि ये यूग्लेनोइड कहाँ होते हैं। आप ये आराम से बताना, ये हड़बड़ी बड़ी बड़ी मत लगाना, है ना। इसके पहले हैबिटेट के बारे में बताओ, जैसे वो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, उसके बाद क्या था, क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में था। और डायनोफ्लेगलेट कहाँ था, तो मराइन वाटर में। ये कहाँ पाया जाएगा, तो सिर्फ फ्रेश वाटर में। कहाँ पाया जाएगा मेरे भाई, सिर्फ कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, है ना। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाया जाएगा, फ्रेश वाटर से दूर नहीं भागता। इसको अब बताना, आप जानते भी हो। अब यहाँ पर बताओ, इसमें जो हम बात करते हैं सेल वॉल की, सेल वॉल क्या प्रेजेंट होता है, क्या सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। यार सेल वॉल तो प्रेजेंट तो नहीं होता है, ये मर्दबा सेल वॉल ना प्रेजेंट हो रहा हो। तो इसमें क्या होते हैं सेल वॉल, बोले तो किसा सेल वॉल यूजुअली क्या होते हैं, सेल वॉल ऑब्सेंट होते हैं, है ना। तो लिख दो क्या, ऑब्सेंट, है ना। सेल वॉल क्या होते हैं, तो ऑब्सेंट होते हैं। तो सेल वॉल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। अभी चलो सेल वॉल देखो, यहां से हमने जो यूग्लेनोइड है, जो स्लाइम मोल्ड है, जो हमारे पास क्या है, जो प्रोटोजोआ है, उसके बारे में, जो प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कशन करें, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, हम बातें करेंगे। सो आपको पता है कि सेल वॉल क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। चलिए ठीक है मालिक, हम जान लिए, आप बता दिए तो। लेकिन सेल वॉल की जगह पर एक चीज होता है, वो क्या होता है अभी, तो सेल वॉल की जगह पर एक क्या होता है, एक प्रोटीन की लेयर होती है। क्या होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है। और प्रोटीन लेयर दैट इज नोन एज, प्रोटीन लेयर क्या होती है, प्रोटीन लेयर होती है, दैट इज नोन एज पेलिकल लेयर। क्या होती है, पेलिकल की लेयर होती है। इसे कहते हैं क्या, पेलिकल लेयर, है ना, पेलिकल। अभी पेलिकल लेयर जो है, ये मेरे भाई पेलिकल को जो लेयर है, ये पेलिकल की लेयर क्या होती है मेरे भाई, ये पेलिकल की लेयर क्या होती है। अगर पढ़े हो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है मेरे भाई, अभी बताएंगे उसके बारे में, मेरे को बताना है। लेकिन आपको अगर पता होगा तो बता सकते हो, ठीक है सर जान लिए। नहीं होती है। अब एक चीज वो क्या है, तो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस, अब जो क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिशन होता है। इसमें अगर न्यूट्रिशन की बातें की जाए तो क्या होता है, न्यूट्रिशन की बातें की जाए तो इसमें न्यूट्रिशन एक अनोखा होता है। क्या होता है, एक अजूबा और एक अनोखा न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, जब लाइट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। जब लाइट नहीं है तो क्या करेगा मेरे भाई, ये जब लाइट नहीं है तो क्या करेगा, तो लाइट नहीं है तो क्या करेगा, नोचेगा चूतेगा, मतलब कि क्या करेगा, ये मार कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है और मार कर खाता है, बस। मतलब हेटरोट्रॉफिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो इफ लाइट प्रेजेंट, जब क्या होता है, लाइट प्रेजेंट होता है,
प्रेजेंट। तो क्या होता है? ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब लाइट प्रेजेंट नहीं होता है, इफ नो लाइट, नो लाइट, तो ये हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो राक्षस बन जाता है, हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है ना। ये मेरे भाई क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको ये दो चीज, दो टर्म बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि ये जब लाइट प्रेजेंट है तो क्या है? ये शुद्ध एकदम साधु है, और जब लाइट प्रेजेंट नहीं है तो क्या हल्का मचाने के लिए, धूम मचाने के लिए खड़ा है ना। तो मेरे भाई इतना तो समझ में आ गया। अब देखो एक चीज यही पे हमको समझ लेना है कि एनसीईआरटी में गिवन क्या दिया है कि जो हायर प्लांट के सिमिलर होते हैं, हायर प्लांट के लाइक क्या होते हैं इसमें, जो पिगमेंट है, पिगमेंट होते हैं हायर प्लांट में, जो पिगमेंट होते हैं इसमें भी वही पिगमेंट होते हैं। हायर प्लांट में कौन से पिगमेंट होते हैं? हायर प्लांट में कौन से पिगमेंट होते हैं? तो पता होगा कि हायर प्लांट में सर, ये हायर प्लांट में ना कि ये हमारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होगा। तो क्या होते हैं कि जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब याद रख लेना, अब ये क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर से याद रख लेना इसमें क्या होते हैं, कौन इसमें कॉन्ट्रैक्शन वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? जो चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के याद रख लेना कि उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनल वैक्यूल क्या होगा? प्रेजेंट ही होगा। अब यहाँ पर पिगमेंट ए और बी लाइक पिगमेंट होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? लाइट प्रेजेंट तो ऑटोट्रॉफिक, लाइट ऑब्सेंट तो हेटरोट्रॉफिक। प्रोटीन लेयर पेलिकल की होती है, प्रोटीन लेयर पेलिकल की होती है। बस यहाँ पर इतने ही चीज था, ये सारे धूमधाड़ा का दिया था आपको। ये सारी चीज हो गया तो पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। वैसे तो हम नोट करने के लिए बोलते नहीं है, बोल दी। हो गया? चलो ठीक है। और बाकी सारी चीज तो हो ही गया इसमें कोई, हाँ एक चीज याद रख लेना यहाँ पर, इसमें भी क्या होते हैं? दो फ्लेजला होते हैं। क्या होते हैं? टू फ्लेजला होते हैं। एक क्या होते हैं? एक लॉन्ग होता है, वन लॉन्ग फ्लेजला, है ना, फ्लेजला, और वन शॉर्ट फ्लेजला। शॉर्ट क्या होते हैं? फ्लेजला। एक लॉन्ग फ्लेजला होता है, एक क्या होता है? एक शॉर्ट फ्लेजला होता है। तो यहाँ पर भी याद रख लेना है, इसमें भी दो फ्लेजला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लेजला, एक शॉर्ट फ्लेजला होता है। बस ये चीज यहाँ पर था। ये सारी चीज आपको हम एक्यूरेटली बता दिए, और यहाँ पर कोई चीज बचा नहीं है मेरे भाई। एक चीज याद रख लेना, यहाँ पर अब कोई चीज बचा ही नहीं है। एनसीईआरटी में जो गिवन नहीं था वो भी बता दिया, है ना। हो गया ना। चलो अभी चलो हमको क्या बात कर लेना है कि जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड के बारे में हमने डिस्कशन करने को है ना। तो अभी चलो, अभी स्लाइम मोल्ड सीधा सीधा है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको एक ये है फ्लो चार्ट में आपको बता देते हैं, काम खत्म, बस। उसका ज्यादा कोई ये नहीं है। आपको पता है कि स्लाइम मोल्ड कहाँ होता है, स्लाइम मोल्ड पाया ही कहाँ जाता है। अब एक ये जो लिखवाए थे, इसका क्या कैरेक्टर होता है? एनिमल लाइक कैरेक्टर, फिश प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है, लेकिन इसमें सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो आपको पता होगा। और यहाँ पर क्या है? स्लाइम मोल्ड। क्या है? स्लाइम मोल्ड, है ना, स्लाइम मोल्ड। उसका उदाहरण भी दिया था, उसका मतलब एग्जांपल भी दिया था। उसका एग्जांपल क्या था? यूग्लिना ही था, यूग्लिनोइड का यूग्लिना ही था, है ना। स्लाइम मोल्ड, नाम तोड़ोगे, नाम तोड़ोगे, काम हो जाएगा। बस कोई ज्यादा हार्ड और फास्ट रूल नहीं। ये कहाँ होता है मेरे भाई? ये मोइस्ट इलाके में होता है, जहाँ पे मोइस्ट इलाका होता है ना। और जहाँ पे सेम्प वाटर होता है, सेम्प मिट्टी होते हैं, जहाँ पर क्या होता है? सेम्प मिट्टी होते हैं। सेम्प मतलब जानते हो ना, गिल्ली गिल्ली मिट्टी, वहां पे भी होते हैं ये। और कहाँ हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं,
मतलब कि ये याद रख लेना कि ये सारी चीज भी होते हैं, पहले भी बता दिए पहले लेक्चर में। अब देखो आराम से पहले हमको आपको समझा देते हैं, है ना। इसमें भी सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल, है ना, एवरीवेयर लिख देना, एवरीवेयर, है ना, हर एक जगह मिल सकता है ना, टेरेस्ट्रियल, लैंड, वाटर, मतलब हर एक जगह पर मिल सकता है ना, एवरीवेयर इसलिए लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल ऑब्सेंट होता है यूजुअली, सेल वॉल क्या होता है, यूजुअली सेल वॉल, है ना, यूजुअली सेल वॉल क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। लेकिन आप याद रख लेना कि यहाँ पर एक्चुअली लिख देना सेल वॉल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं ना, ऑब्सेंट होते हैं यूजुअली, सेल वॉल ऑब्सेंट होते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है कि ये कुछ कुछ में हो भी सकता है। अभी आगे बताएंगे, जो यहाँ पर इसकी बट है ना उसके बारे में अभी बताएंगे, तो अभी समझ में आ जाएगा, है ना, कि सेल वॉल अच्छा ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ये स्लाइम मोल्ड तो जानते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब यहाँ पर ये दो भाग लिखते हैं, एक क्या होते हैं कि जो एक लिख देते हैं सुटेबल कंडीशन, क्या है, सुटेबल कंडीशन लिखते हैं, सुटेबल कंडीशन। और एक क्या होते हैं, अरे वही फेवरेबल कंडीशन यार, याद रख लेना, ऑन फेवरेबल कंडीशन, ऑन फेवरेबल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन, वही एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्लाइम मोल्ड होते हैं जो क्या करते हैं कि दुनियादारी में ऐसे लीन हो जाते हैं, दुनियादारी में ऐसे लीन हो जाते हैं, मतलब कि दिल को क्या करते हैं, दिल को निकाल कर, मेरे भाई ले ये तेरे लिए ही है, मेरे तो किडनी पर भी जिंदा रह सकता हूँ, मेरे को ऐसा थोड़ी नहीं दिल की जरूरत है, मेरे किडनी पर भी जिंदा रह सकता हूँ, तेरा जो है जिंदगी मेरे लिए अपरंपार है ना, तो ये दिल भी दे सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि दिल जब देते हैं तो क्या होता है, जब जैसे ही क्या होता है कि लाइफ चौपट होने वाली होती है, मेरे भाई फिर लगा लेते हैं, वही समझो। जैसे कि क्या होते हैं समहाउ कि ये एक चीज सुन लो कि ये मान लो कि ये फेवरेबल कंडीशन है ना, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, तो क्या करते हैं कि ये बढ़िया तरीके से धूम धड़ाका मचाएंगे। फेवरेबल कंडीशन में दोस्त, भाई, यार, फ्रेंड सबको बुला लेंगे, अरे मेरे भाई चल वहां पर पार्टी है, या वहां पर धूम धड़ाका मचाना है, उससे झगड़ा करना है, उससे लड़ाई करना है। अभी के दोस्त देखो ना मेरे को, अभी जितने भी दोस्त है ना, मेरे सच बोले मेरे भाई, अगर अभी अभी एक रियल दोस्त बोला ना, अरे चल उसको मार देते हैं, आज उसको छोड़ेंगे नहीं, ना 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 ना, उसको छोड़ना ही नहीं, उसको मार देना है, चल। अबे गया मारने के लिए, तेरे उधर से पता चला वो वहीं आ रहा है मारने के लिए, अभी चल यार मार देगा उधर से। तो क्या होते हैं कि मेरे भाई दोस्त ऐसे होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे इसने क्या किया, दोस्तों को बोल दिया, मेरे भाई चल आज उसको मार देना है, आज मंगरू को मार देना है, मंगरू जिंदा नहीं रहना चाहिए, मंगरू को मार देना है। सारे दोस्त ने इकट्ठा हो गया, इसका दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, सारा इकट्ठा हो गया, एक ही बचा नहीं। और जब दोस्त का दोस्त इकट्ठा हो गया, तभी पता चला कि पुलिस आ गई। क्या हुआ, पुलिस आ गई, लेकर पूरे राइफल लेकर उधर से पुलिस को लेकर चल दिया। मेरे भाई ये क्या हुआ, जब ये क्या हुआ बैगन हो गया, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि जब पुलिस आ गया, अब इसी जब इकट्ठा हुए थे ना, ये इकट्ठा हुए थे, इसको हम क्या बोल दिए थे, प्लाज्मोडियम बोल दिए थे। क्या, प्लाज्मोडियम वाला नहीं, जो प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, डेट इज नॉट प्लाज्मोडियम, क्या ये अलग प्लाज्मोडियम है ना। ये प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम है जो क्या है कि ये पार्टी करने के लिए, ये दोस्त की दोस्त को बदला लेने के लिए, ये वो प्लाज्मोडियम है ना। तो ये ऐसे प्लाज्मोडियम है कि इकट्ठा हुए थे अलग अलग, जब स्लाइम मोल्ड, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठा होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम। और ये सोयल पर भी, ब्रांच पर भी, पेड़ के टहनियों पर भी क्या करते हैं, रेंगते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनका न्यूट्रिशन क्या बोल सकते हो, न्यूट्रिशन इसका क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन इसका क्या हो सकता है, इसके न्यूट्रिशन याद रख लेना, ये पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, याद रख लेना, ये पैरासिटिक होते हैं, बिल्कुल ये याद है, मतलब नहीं कि ये दुनियादारी में ये पिछड़ गए हैं तो ये दुनियादारी में ही रहेंगे, पैरासिटिक होते हैं। अभी 2 मिनट को जब करनी चाहिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये
प्लाज्मोडियम क्या होते हैं कि पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जानिए। अब देखो ये जो इकट्ठा हो गए, जब पुलिस आ गई ना, ये जो जब पुलिस आ गई मतलब कि ये अनफेवरेबल जब कंडीशन आया ना, तो ये क्या होते हैं कि एक कवर ओढ़ लेते हैं, एक कवर ओढ़ लेते हैं। और कवर का नाम क्या है? एक ट्रू वॉल होता है। क्या होता है इसका बोले तो? क्या ट्रू वॉल लेयर होता है। ट्रू वॉल लेयर होता है ना, ट्रू वॉल लेयर होता है। इस ट्रू वॉल लेयर को हम क्या कहते हैं? स्पोर होता है, उसे बोल सकते हैं स्पोर होता है। और ये डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर स्पोर होता है। क्या होता है? ये डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर होता है स्पोर। समझ में आ गया? क्यों पहने हैं कवर? क्यों पहने हैं? पुलिस से बचने के लिए। मान लो पुलिस आ गई तो पुलिस से बचने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई कि ये सारे सारे के सारे कुछ ना कुछ ओढ़ लेते हैं। घास भूसा कुछ भी ओढ़ लिए तो मेरे भाई बच जाए, किसी तरह से भी बच जाए। ये जो होता है ना, ये जो स्पोर होता है, ये स्पोर क्या करता है? ये स्पोर याद रख लेना कि स्पोर के पास क्या होते हैं? सेल वॉल होती है। स्पोर के पास क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है ना। सेल वॉल क्या होती है कि प्रेजेंट होती है। स्पोर के पास सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और यही सेल वॉल क्या करता है? इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसको क्या करता है? तो रेजिस्टेंस क्या करता है? प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करता है। अब मेरे भाई आप समझ लिए कि इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ये क्या बोले कई सालों तक ये अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं आया ना, तो कई सालों तक क्या हो सकता है मेरे भाई? ये कवर ओढ़कर, ये जो कवर है, जो ट्रू वॉल लेयर है, स्पोर है, ये कवर पहनकर रह सकते हैं कई सालों तक। ऐसे देखो, ऐसे होते हैं ना, ऐसे 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 होते हैं, है ना। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है ना, जब फेवरेबल कंडीशन ऐसे, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फिर फेवरेबल जब कंडीशन आता है तो यही क्या होता है? फट जाता है। और ये जब फट जाता है तो स्पोर क्या होते हैं? जो स्पोर बने थे वो स्पोर क्या होते हैं? डिस्पर्जल हो जाते हैं। ये जो स्पोर बने थे, जो क्या थे? स्पोर थे, एयर थ्रू इसका क्या होता है? डिस्पर्सल हो जाता है। एयर थ्रू इसका क्या होता है? डिस्पर्सल हो जाता है। मतलब, और डिस्पर्सल होकर क्या करते हैं? नए हैबिटेट में क्या होते हैं? न्यू हैबिटेट में क्या होते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं, है ना। न्यू हैबिटेट में क्या होते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। ये न्यू हैबिटेट में क्या कर देते हैं मेरे भाई? जर्मिनेट कर जाते हैं। पहले सुनो, पहले अनफेवरेबल कंडीशन आया था। अनफेवरेबल कंडीशन आया था तो मेरे भाई अनफेवरेबल कंडीशन आया था तो क्या किए कि ये ट्रू वॉल लेयर तैयार कर लिए, स्पोर तैयार कर लिए, और इसको टफनेस या जो ये बोले रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा था। और ये जो स्पोर होते हैं ना, उस पर क्या होते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके वजह से महीनों से सालों तक या क्या कर सकते हैं? वैसे ही रह सकते हैं, महीनों से जैसे सालों तक रह सकते हैं। और जब फिर क्या होती है? सुटेबल या फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होते हैं? स्पोर जो है ये फट जाता है, और ये स्पोर हवा के थ्रू, एयर थ्रू क्या होते हैं? ये डिस्पर्सल हो जाते हैं इसका। और नए हैबिटेट में क्या होते हैं? जाकर जर्मिनेट कर जाते हैं। क्या ये सारे चीज समझ में आया? ये सारी चीज चमक गया, दिमाग में गया कि नहीं? ये सारी चीज दिमाग में गया तो बोल सकते हो यस सर। और हम देख लेते हैं, एक है प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में थोड़े से है, थोड़े से ही फटाफट देख लेते हैं, है ना। हो गया? मिटा दे मेरे भाई, क्या समझ में आया? हो गया ना? मिटा दे। ओके, चलो। और याद रख लेना, ये मेरे भाई याद रख लेना कि ये जो मोल्ड लिखा है, अभी याद बताने के बहुत सी चीज है। ये जो मोल्ड लिखा है ना, मोल्ड का मतलब ही समझ में आ जा रहा है क्या कि ये जो फंगस है, फंगस लाइक होते हैं। फंगस भी कहाँ ग्रो करता है मेरे भाई? फंगस भी कहाँ ग्रो करता है? अरे यार, फंगस कहीं ग्रो करता है? यस। ये भी कहा? सड़े गले मेटर पर। क्या होते हैं? सड़े गले मेटर पर ग्रो करते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। अभी प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन्स, अभी प्रोटोजोअन्स में कई टाइप्स हैं। प्रोटोजोअन में क्या है मेरी? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोटोजोन, है ना। 4 टाइप ऑफ प्रोटोजोन। अब जैसे एक अमीबोइड प्रोटोजोन होता है, क्या होता है?
एक क्या होते हैं अमीबोइड, एक क्या होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, एक क्या होते हैं सिलिएट प्रोटोजोन, क्या होते हैं एक सिलिएट प्रोटोजोन होते हैं, और एक क्या होते हैं तो स्पोरोजोन्स होते हैं। क्या होते हैं एक स्पोरोजोन्स होते हैं, एक सिलिएट प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स होते हैं, एक अमीबोइड होते हैं, है ना। अब यहाँ पर नाम से तोड़ तोड़ कर बता सकते हो, यहाँ पर तोड़ सबसे पहले यहाँ पर देखो हम इधर से उल्टा चालू करते हैं और उल्टा क्या चालू करते हैं। आपको प्रोटोजोआ के बारे में पता ही है, प्रोटोजोआ क्या है, ये प्रोटोजोआ क्या है तो हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है ना, हेट्रोट्रॉफिक है, बस कुछ है नहीं, सेल वॉल है नहीं, इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, तो आपको पता ही है। और यहाँ पर जो आपको हम क्या लिखे हैं, जो आपको यहाँ पर हम लिखे हैं ये स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स मेरे भाई याद रख लेना कि स्पोरोजोन्स में इसके नाम तोड़कर बताओ कि यहाँ पर स्पोर शब्द स्पोरोजोन्स, हाँ तो इसका एग्जांपल कुछ आएगा, इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम आएगा, इसका एग्जांपल क्या आएगा मेरे भाई प्लाज्मोडियम आएगा। और प्लाज्मोडियम अब बताना प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, चार टाइप के प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होते हैं, प्लाज्मोडियम क्या होते हैं फाल्सीपुरम होते हैं, प्लाज्मोडियम ओविल होते हैं, प्लाज्मोडियम क्या होते हैं मलेरियाई होते हैं। ये चार प्रकार के क्या होते हैं प्लाज्मोडियम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया है। और प्लाज्मोडियम में क्या कर रहे थे, प्लाज्मोडियम में क्या कर रहे थे मेरे भाई तो मलेरिया बीमारी कर रहे थे, प्लाज्मोडियम मलेरिया बीमारी कर रहे थे। और याद रख लेना प्लाज्मोडियम के कौन से स्टेज, जो प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम के कौन से स्टेज हम लोग को इन्फेक्शियस हमारे लिए होता है, इन्फेक्टेड होता है, ये क्या होता है इन्फेक्टेड, क्या होते हैं कौन सा स्टेज इन्फेक्टेड होता है। तो आपको स्पोरोजोइड स्टेज देखिए, स्पोरोजोइड स्टेज आपको याद रख लेना, वही तो नाम से रिलेट कराए थे जोन्स। ये जोआ मतलब क्या होता है एनिमल से ही लाइक रिलेटेड है ना, स्पोर तो स्पोरोजोइड स्टेज क्या होता है हमारे लिए, जब मच्छर हमको बाइट करता है तो क्या होता है स्पोरोजोइड स्टेज हमको क्या कर देता है प्रोवाइड करता है, दे देता है, लो 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 ये काम करते रहना तुम्हारे पास, है ना। तो ये हमारे लिए क्या होता है नुकसानदायक होता है ना। सिलिया याद रख लेना सिलिएटेड में कि ये क्या होते हैं पैरामीशियम होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, है ना। ये पैरामीशियम आपको याद रख लेना है, पैरामीशियम में ऐसे पैरामीशियम का ये प्यारा सा चपटा सा ये दिया है। और ये लाइक क्या होते हैं स्लीपर लाइक होते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है, चप्पल लाइक होते हैं, चप्पल के समान होते हैं, चप्पू होते हैं। और यहाँ पर इसके जो पैरामीशियम है, जो पैरामीशियम के ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के सतह सरफेस पर क्या होते हैं जो सिलिया होते हैं, सिलिया लगे होते हैं, सिलिया क्या होते हैं लगे होते हैं। और यहाँ पर एक कैविटी होती है, एक कैविटी होती है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे गूल्ट बोला जाता है, गूल्ट एक कैविटी होता है जिसके थ्रू क्या होता है वाटर भोजन पानी मतलब जो भी चीजें ये क्या करता है कंटेन करता है, अपने आप को क्या करता है अपने आप में रखता है ना। तो याद रख लेना इसके थ्रू क्या करता है कंटेन करता है। और ये जो सिलिया होते हैं इसको आगे आगे पीछे तैरने में, जैसे आप देखते हो ना नाव, जो नाव ये तैराक होते हैं ऐसे ऐसे पीछे वाला वो देखते नहीं हो, वो रील वाला जरा फेमस हुआ था, ऐसे 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 कर रहा था वो वाला रील, तो ये पैरामीशियम होते हैं। और यहाँ पर फ्लेजला में क्या होते हैं तो जो फ्लेजला में याद रख लेना कि इसमें इसका एग्जाम्पल है ट्राइपोसोमा। और ट्राइपोसोमा क्या है मेरे भाई, ट्राइपोसोमा क्या है, ट्राइपोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है तो क्या करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या करता है बीमारी कॉज करता है, तो याद रख लेना अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है मेरे भाई तो ट्राइपोसोमा कैम्पियन। और फ्लेजलेटेड होते हैं, फ्लेजला होता है इसमें,
है ना, फ्लेजला होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, अमीबोइड। अमीबोइड में, अबे ये याद रख लेना मेरे भाई, ओ है, मत याद है। अमीबोइड जो प्रोटोजोन होते हैं, अमीबोइड में याद रख लेना, इसमें अमीबा, अमीबा, एंटामीबा, एंटामीबा, ये इसका क्या है, उदाहरण है, अमीबा, एंटामीबा। और ये जो इसमें क्या होते हैं कि जो इसमें सिलिका, सिलिका के सेल होते हैं कहाँ पे, तो लवणीय जो मराइन वाटर है, क्या होते हैं, मराइन, मराइन वाटर में क्या होते हैं, मराइन वाटर में सिलिका के क्या होते हैं, सेल होते हैं। मराइन वाटर में क्या होते हैं, सिलिका के सेल होते हैं। तो याद रख लेना किसकी, तो इसी की अमीबोइड प्रोटोजोन की क्या होते हैं, मराइन वाटर में सिलिका के सेल होते हैं। सिलिका का सेल जो कवर होता है, सिलिका के सेल बोले तो सिलिका का कवर जो होता है वो क्या होता है, मराइन वाटर में मिलता है ना। और इसका याद रख लेना अच्छा से, एंटामीबा हिस्टोलेटिका, आपको पता ही है एंटामीबा क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस, आपको याद रख लेना एलिफेंटियासिस में, है ना। और अमीबोइड क्या करता है, अमीबा करता है। अमीबा आपको पता ही है, अमीबा जो आप बच्चे को कहते हैं ना कि बच्चे को पेट में क्या हो गया है, कीटाणु हो गया है, वो अमीबा के ही कारण होता है, अमीबोइड होता है ना। तो एंटामीबा, ये सारा चीज आपको, बाकी सारे चीज कोई ऐसा नहीं है जो छूटा होगा। और बाकी आपको पता है इसमें क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। और हेट्रोट्रॉफिक के साथ साथ ही क्या होते हैं कि याद रख लेना, सेप्रोफिटिक भी हो जाते हैं। सेप्रोफिटिक के साथ साथ आपको याद रख लेना ये पैरासिटिक भी होते हैं। और इसमें आपको पता है ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते कहाँ है, तो मराइन और फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलते हैं ये, मराइन एंड क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मराइन और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ये सारा चीज था। और आज के लेक्चर में ये जो प्रोटिस्टा किंगडम था, ये प्रोटिस्टा किंगडम मेरे भाई खत्म हो गया, और बढ़िया तरीके से खत्म हो गया। सो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो और अच्छी तरीके से, और सारी चीज को बढ़िया तरीके से ही करते रहो। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और फंगस को देख लेते हैं, उसको निचोड़ देंगे। सो जय हिंद।